सभी को सादर जय जिनेन्द्र। निर्चिकित्सा अंग में राजा उदयन प्रसिद्ध हुए थे। निर्चिकित्सा अंग यानी कि साधुओं के जो रत्नेत्र से पवित्र है, ऐसे मुनियों के मलिन शरीर को देखकर भी उनसे ग्लानि नहीं करना, बल्कि उनके गुणों से प्रीति करना। सोधर्म स्वर्ग में इंद्र सभा चल रही थी और सोधर्म इंद्र सम्यक्त की महिमा बता रहे थे और बता रहे थे कि इस समय कच्छ में राजा उदयन जो कि सम्यक्त के 8 गुणों का पालन करते हैं और साथ ही वे निर्चिकित्सा अंग में अत्यंत ही दृढ़ है और वे साधुओं के मलिन शरीर को या उनको किसी भी प्रकार को रोग हो उनसे घृणा नहीं करते, बल्कि मन से उनकी सेवा करते हैं। जब देव वासव ने यह सुना तो उनसे मिलने की इच्छा हुई और उन्होंने मुनि का वेश धारण कर स्वर्गलोक से पृथ्वी लोक पर आकर वे महाराज उदयन के महल की ओर आहारचर्या के लिए चल पड़े। जब राजा उदयन ने देखा कि मुनिराज उनकी ओर आ रहे हैं तो उन्होंने नवधा भक्ति पूर्वक पड़घान करके मुनिराज को आहार के लिए अपने महल की ओर ले गए। जब मुनिराज को वे आहार करा रहे थे तो उनके मलिन शरीर से, कोढ़ के शरीर से पी बह रही थी। ये सब देखकर उनकी बदबू से सब लोग उनसे दूर जाने लगे, बट राजा और रानी भक्ति भाव पूर्वक उन्हें आहारचर्या करा रहे थे। उनका उस ओर ध्यान गया ही नहीं और इतने में मुनिराज को वमन हुई और उन्होंने राजा और रानी के ऊपर वह वमन कर दिया। तब भी राजा और रानी को बिल्कुल ग्लानि नहीं हुई और वे सावधानी पूर्वक मुनिराज के अंग को साफ करने लगे और मन में विचार करने लगे कि शायद ही हमसे कोई आहार में भूल हो गई, तभी मुनिराज को इतना कष्ट हुआ है। वे इतना सोच ही रहे थे कि मुनिराज वहां से अदृश्य हो गए और उसके स्थान पर वहां देव प्रकट हो गए और उन्होंने महाराज को नमस्कार कहा और बोला, धन्य है आपके सम्यक्त को, धन्य है आपके निर्चिकित्सा अंग को। सोधर्म स्वर्ग में आपकी चर्चा चल रही थी तो मैं आपकी परीक्षा करने आया हूँ। जब राजा उदयन को पता चला कि मुनिराज को किसी प्रकार का कष्ट नहीं हुआ तो उन्हें अत्यंत प्रसन्नता हुई। उसके बाद वासुदेव ने उन्हें अनेक प्रकार की विद्या, आभूषण आदि कई चीजें प्रदान की, बट राजा उदयन का ध्यान तो उस ओर था ही नहीं। राजा उदयन ने वर्तमान के समोशरण में दीक्षा लेकर केवल ज्ञान प्राप्त कर मोक्ष को प्राप्त किया। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें जो रत्नेत्र से पवित्र हैं, ऐसे मुनियों के मलिन शरीर को भी देखकर ग्लानि नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनके गुणों से प्रीति करनी चाहिए। सभी को सादर जय जिनेन्द्र।